एलिमेंटर की वेबसाइट को ऐसे से ऐसा कैसा बना सकते हो, वो भी एक क्लिक के अंदर, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मैं अपनी पर्सनली वेबसाइट के ऊपर जो जो सेटिंग्स प्लगइन में यूज करता हूं सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, हर सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि कोई स्टेप छूट ना जाए और आपकी भी जो वेबसाइट है ना वो पेज स्पीड इनसाइट स्कोर के ऊपर 100 का जो स्कोर है उसको इजीली अचीव कर पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मैं अपने चैनल के ऊपर नया एसईओ, ऑटोमेशन, ब्लॉगिंग, इन सब के अराउंड वीडियोस लाता हूं। नई स्ट्रैटेजीज और काम करने वाली स्ट्रैटेजीज में शेयर करता हूं। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई वीडियोस छूट जाएंगे। और भाई अगर किसी को भी अपनी वेबसाइट ग्रो करनी है तो भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की एजेंसी है, 10 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, हम रिजल्ट बेस्ड काम करते हैं। आप लोग नीचे मैसेज भेज के मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और भाई किसी को भी पर्सनली 1-to-1 एसईओ सीखनी है, बैच का कोई सिस्टम नहीं है, लाइव आप लोग को ट्रेनिंग दूंगा, नीचे नंबर मिल जाएगा, यहां से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे आप लोग को अपनी जो एलिमेंटर की वेबसाइट है एक क्लिक में उसको फास्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ना पहले आपको स्टार्ट दिखाता हूँ। मैं ये एक सिंपल सा पेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ और करंटली क्या है, हम इसके जो जो स्पीड है हम उसको देखते हैं। और फिर मैं क्विकली आपको एक बार जल्दी से WP रॉकेट जो उसको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा कि भाई उसकी मदद से जो है कितनी जो स्पीड है उसका डिफरेंस आता है। ठीक है, और फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे जो है प्लगइन इंस्टॉल करना है, कैसे क्लाउडफ्लेयर जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अभी जो है आप देखोगे कि सारे मेट्रिक्स वगैरह वैसे इसमें पास दिखा रहा है, ये वाला इसमें फेल्ड दिखा रहा है, बट लाइव जो है हम उसको एक बार टेस्ट जो है उसको कंडक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे क्या हो रहा है, 55 इसकी परफॉर्मेंस आ रही है एंड डेस्कटॉप के ऊपर हम चेक करते हैं तो 60 आ रही है। ये विदाउट WP रॉकेट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे अपनी जो डैशबोर्ड है इसके अंदर जाता हूं और मैं इस जो प्लगइन है मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूं। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपल एक्टिवेट करना है। बाय डिफॉल्ट जो सारी सेटिंग्स है वो हमें मिलेगी। तो एक एक करके मैं बेसिकली आपको बताऊंगा भी जस्ट, लेकिन हम टेस्ट करेंगे ना, तो हमने प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया है। वंस अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो इसको टेस्ट है मैं यहाँ पे इसको री एनालाइज करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये यहाँ पे एनालाइज हो रहा है और जो अपनी परफॉर्मेंस का डिफरेंस है ना वो यहीं पे हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे। आई थिंक 50 और 60 के आसपास आ रहा था वो। तो यहाँ पे ये वंस अगेन ये 50 पे दिखा रहा है, ये 75 पे दिखा रहा है। कोई नहीं, इसको वंस अगेन दोबारा री एनालाइज करते हैं हम। तो ये देखिए वो कैशिंग का उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे मोबाइल पे 100% हो गया है एंड डेस्कटॉप पे 100%। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे ही हम प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं उसको 4 से 5 मिनट का समय लगता है अपनी जो सेटिंग्स हैं उसको सारी इंप्लीमेंट करने में, और जो सर्वर के थ्रू हमारा जो कैशिंग वगैरह हो तो उसमें थोड़ा सा ना डिले हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो यार 50 से सीधा 100% मैट्रिक्स देख रहे हो आप। ये मैट्रिक्स जो है ये किस तरीके से आप अपनी एलिमेंटर की वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो, ये सारे की सारे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहली चीज से कि भाई आपको अपनी जो एलिमेंटर है उसके अंदर क्या कोई सेटिंग चेंज करनी है, उसका क्या ध्यान रखना है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से मैं क्या करता हूं, मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर चले जाता हूं और देखिए सबसे पहले आपको चीज क्या करनी है कि अगर आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे अपडेट दिख रहा है, कोई भी प्लगइन्स अपडेट वगैरह बचे हुए हैं, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से आप उनको अपडेट कर लेना। ध्यान रखना कि उससे पहले जो भी आपने बैकअप वगैरह आपने लेना हो आप उसको लेके रखना। अपडेट द प्लगइन, यू करंटली हैव 1 पेड एक्सटेंशन। ठीक है, अपडेट टू 7। तो वर्डप्रेस का जो अपडेट है हम इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। तो सिमिलरली आप लोग को क्या करना है कि जो जो आपका प्लगइन है जो जिसको अपडेट की जरूरत है आप उसको लेटेस्ट पे आप उसको रखना है। बट बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एलिमेंटर वगैरह में आपने कभी यूज़ नहीं करा है, पहले तो बता देता हूँ कि जैसे ही आप अपडेट करते हो ना, कई बार ऐसा होता है आपका जो कोड है वो ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता। बट आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखनी है। जब भी कोई कैशिंग प्लगइन कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली क्या है कि हमें सारी की सारी जो अपडेट करके हैं वो सेटिंग हमें चलनी होती है। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 एक एक प्लगइन को मैं अपडेट कर दूंगा। एलिमेंटर को मैं अभी के लिए अपडेट नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर इश्यूज वगैरह हो सकते हैं अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बाद में इसको अपडेट कर लूँगा। बाकी यहाँ पे ये हो गया एंड रैंक मैथ को कर लेते हैं, स्कीमा, रीडायरेक्शन और WP रॉकेट का हमारा आया हुआ है यहाँ पे, इसको भी कर लेते हैं, लॉग, तो वो कॉमर्स। तो सारे के सारे चल रहे हैं, हम इसको 2 मिनट कम समय देते हैं। तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसकी जो एलिमेंटर की सेटिंग्स है मैं उनके ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको आना है, आपको फीचर्स के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको देखना है कि देखिए हमारे पास ना कुछ एडिशनल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ध्यान रखना कि आपको क्या करना है
कि कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह यहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन आप किसी एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को यहाँ पे ऑन ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई बार साइट की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि अगर आपने एलिमेंटर के अलावा और भी लाइक जो एलिमेंटर के एक्सटेंशंस होते हैं उनको यूज़ करा हुआ, थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं जो एलिमेंटर के साथ मिलके चलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को डाउन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि एलिमेंटर के अंदर ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें होती हैं, कई बार ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी मजबूरी है, लेकिन कोशिश करना कि एलिमेंटर प्रो के जो भी फीचर्स हैं उन्हीं को आप यूज़ करो। तो यहाँ पे हमारे जो प्लगइन्स हैं वो अपडेट हो गए हैं, एंड परफॉर्मेंस के अंदर आप लोगों को जाना है, यहाँ पे देखना कि सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं अगर आप चाहो तो इनको डिसेबल भी करके चेक कर सकते हो, जैसे लेजी लोडिंग वगैरह एनेबल हो रखी है। गूगल फॉन्ट्स जो लोकली हैं इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि एनेबल कर लोगे तो बेटर रहेगा, एलिमेंट कैश वगैरह। बाकी जो सेटिंग्स हैं इनको हमें डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स है उनको आपको देखना। देन हम आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर कि हमें wprocket.me ये वेबसाइट जो है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ से क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो है WP Rocket के ऊपर बना हुआ है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे जो क्लाइंट्स वगैरह हैं उनको भी मैं रिकमेंड करता हूँ इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको क्या है ना, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स जो होती हैं उसके अंदर उसकी टेक केयर आपको नहीं करनी पड़ती। सिंपल सी चीज़ आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ से अपना जो लाइसेंस है आपको उसको बाय करना है, एंड लाइसेंस परचेज करने के बाद आपको सिंपल अपनी जो वेबसाइट है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड आपको जो 3 वेबसाइट का लाइसेंस यहाँ पे मिल रहा है वो 60 जो डॉलर के आसपास वो आपको मिल जाएगा। बेस्ट जो भी इनका ऑफर चल रहा है उसके लिए आपको जाना है wprocket.me के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर यहाँ पे, एंड यहाँ पे इजीली आप लोग देख सकते हो कि सिंगल वेबसाइट का जो लाइसेंस अराउंड $60 के अंदर मिल रहा है, ठीक है। बट आपकी जो वेबसाइट है 100% फास्ट ये कर देता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इनकी सपोर्ट टीम भी, अगर कोई भी वर्क नहीं करता तो रिफंड ले सकते हो। ये चीज़ थोड़ी मेरे को बेटर लगती है, ठीक है। वंस अगेन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, आप लोगों को डाउनलोड करना है। अब मैं क्या कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ कि अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे WP Rocket को डाला हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही आप वहाँ से उसको मैं इसको यहाँ से ना एक बार डीएक्टिवेट भी कर देता हूँ आपकी लाइक दिखाने के लिए। हम क्या करते हैं, एक बार उसको इंस्टॉल ही करके देख लेते हैं। सो हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसको डाउनलोड करेंगे, एंड डाउनलोड करते ही मैं आपको पूरा फ्लो दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है ये। सो हमारा डाउनलोड हो चुका है। आपको ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, देन अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। देन इंस्टॉल नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिक हमारा जो अब लाइक प्लगइन है एक्टिवेट हो जाता है, लाइसेंस वगैरह सब कुछ उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा एंड इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो इसके एक्टिवेट होने का हम वेट करते हैं। आई थिंक ये लोड हो रहा है, यस ये लोड हो रहा है। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या करा है, हमने सिंपली इसको एक्टिवेट करा है, हमने कुछ भी नहीं करा बाय द वे, ठीक है। ये सारा की सारा जो स्कोर वगैरह जो भी बेस्ट सेटिंग्स होती हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ वो इम्प्लीमेंट करके ये ऑलरेडी हमारे पास आता है सारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि WP Rocket एक्टिवेट है, वर्किंग है, फास्ट। आपकी जो वेबसाइट ऑटोमेटिकली 80% ऑफ द जो भी सेटिंग है सारी की सारी हमारी यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई कर देता है। देन यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश कर सकते हो, हमारा ये एक्टिवेट है। देन यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग चीज़ें देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो सेटिंग्स इसने अप्लाई करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनसाइट्स के अंदर ये अभी लोड हो रहा है, ये हमारा जो पेजेस हैं उसके बारे में हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा कि भाई किस तरीके से हमारी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है कम है। तो यहाँ पे अभी के लिए ये होम पेज की दिखा रहा है कि इसने 95% तक, लाइक उसको 90+ उसने सिर्फ एक प्लगइन हमने डाला है उसकी वजह से इसने ऑटोमेटिक अप्लाई करके उसको कर दिया है। देन यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारी जो फाइल ऑप्टिमाइजेशन है, जो मिनिफिकेशन है वो ऑलरेडी है। अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हो तो CS ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई भी सेटिंग आप अप्लाई कर रहे हो ना एलिमेंटर लाइव वेबसाइट के अंदर, तो एक एक सेटिंग आपको अप्लाई करनी है। देन आपको कैश वगैरह जो है क्लियर करना है, वेबसाइट लोड करके देखनी कि कोई चीज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये जो प्लगइन्स होते हैं ये बहुत सारी जो है कंप्रेशन कर देते हैं कुछ फाइल्स को, लाइक थोड़ा सा लाइक जो है लाइक
डिले भी कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है वेबसाइट ब्रेक होने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो भी सेटिंग अप्लाई कर रहे हो एक बार एक्टिवेट करो, देन उसके बाद उसको टेस्ट ज़रूर करना है। तो यहाँ से जावास्क्रिप्ट हो गया, डिफर हो गया, ये हमारा लेजी लोडिंग हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। इनको आप क्या कर सकते हो, वन बाय वन एक्टिवेट आप यहाँ से कर सकते हो। वैसे बाय द वे इसने सारी सेटिंग तो ऑलरेडी कर ही दी है। प्रीलोडिंग के अंदर, मीडिया के अंदर जो है लेजी लोडिंग हम यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। देन एडवांस रूल्स के अंदर लाइक कुकिंग, कैश सेटिंग्स जो हैं, अगर आपको ये डालनी है तो आप इसको यहाँ पे जो है डाल सकते हो। देन उसके बाद डेटाबेस के अंदर हमारे रिविजन्स इतने सारे, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। हमारा जो डेटाबेस है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, तो उसको मैं अभी के लिए यहाँ से छोड़ना चाहूँगा, इसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। देन टूल्स के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप जो सेटिंग्स वगैरह हैं उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। जस्ट टू बी सिक्योर, आप अपने क्लाइंट के लिए मल्टीपल वेबसाइट में सेम सेटिंग यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली क्या है कि आप सेटिंग्स जो है उनको डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो भाई कुछ इस तरीके से आपने क्या करा, एक क्लिक के अंदर जो अपनी वेबसाइट है हमने उसको भाई 60 से सीधा 95 ले आया और उसके अंदर हम पेजेस का टेस्ट कर रहे हैं तो 100% आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और जो है एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो हम क्या करेंगे कि क्लाउडफ्लेयर जो है हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड साइन इन मैं कर लेता हूं। तो ये इस तरीके से हम जो क्लाउडफ्लेयर जो है इसके डैशबोर्ड के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको थोड़ा बताना भी चाहता हूं कि क्लाउडफ्लेयर करता क्या है। देखिए, ये काइंड ऑफ एक हमारा ब्रिज होता है बिटवीन जो यूजर होता है और सर्वर होता है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली जब सर्वर के थ्रू वेबसाइट लोड होती है यूजर के पास, तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, डिले का प्रॉब्लम होती है। अगर किसी डिफरेंट कंट्री से कर रहा है तो हमारा सर्वर इंडिया में है, कोई बंदा यूएसए से हमारी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, तो कुछ मिली सेकेंड का जो है ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से हमारी जो साइट की परफॉर्मेंस है ना वो कम होती है। तो जस्ट एक बिल्कुल बेसिक मैंने आइडिया दिया है आपको, सीडीएन है बेसिकली ये, इसको हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को यूजर्स तक ना जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट ना बिल्कुल फास्ट नहीं हो रही तो एक एडिशनल स्टेप हम इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी मदद से हमारी जो वेबसाइट है और भी ज़्यादा फास्ट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ऐड डोमेन करूंगा, फिर हमें कनेक्ट डोमेन के ऊपर करना है और यहाँ पे हमें अपना जो डोमेन है हमें उसको मेंशन करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया, मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूँगा एंड उसके बाद ये क्या होगा कि हमारा जो नेम सर्वर होगा वो चेंज करने के लिए हमें बोलेगा, ठीक है। तो हम फ्री प्लान को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमें लाइक कोई पेड प्लान वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद ये हमें बोल रहा है कि भाई इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो एक्टिवेशन करना है। तो कंटिन्यू करेंगे हम एक्टिवेट करने के लिए। एंड ये जो नेम सर्वर है बेसिकली ये क्या करने हैं, ये वाला नेम सर्वर और ये वाला नेम सर्वर जो आपका लाइक एक्चुअल डोमेन होता है, जो आपका होस्टिंग का डोमेन है उसको हटाना है, इससे रिप्लेस कर देना है। और आई हैव अपडेटेड माय नेम सर्वर, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू जो है ना राउट होके यूजर को दिखने लगेगा। तो जैसे ही आप लोग अपने नेम सर्वर अपडेट करोगे ना तो इसको हार्डली ना 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और यहाँ से सक्सेसफुली आपकी जो वेबसाइट ऐड हो जाएगी। अब इसके अंदर ना कुछ बेसिक आपको सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चलते हैं, SSL TLS के ऊपर चलते हैं। तो ये जो सेटिंग है इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे एंड यहाँ से आपको जाना है ओवरव्यू के अंदर। आपको मेक श्योर करना है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक जो है इस पे रखोगे तो बेटर है, बट द थिंग इज कि फुल वाला रखोगे तो ऑलवेज आपका HTTPS के थ्रू सर्व होगा। तो ये एक बेटर सेटिंग है, आपको इसको यहाँ पे करना है। देन उसके बाद एज सर्टिफिकेट जो है आपको उसको चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो कोई सेटिंग जो है आपको यहाँ पे छेड़नी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर देना है और TLS 1.3 जो है ये मेक श्योर करना है कि ये सेटिंग ऑन हो, ऑटोमेटिक जो HTTPS रीराइट्स है ये ऑन हो। इसके अलावा हमें ना कोई भी सेटिंग जो है यहाँ पे छेड़नी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, उसके बाद हमें सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है एंड ओवरव्यू के हम क्लिक ऊपर करेंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मान के चलिए बॉट ट्रैफिक वगैरह आता है, DDoS अटैक्स वगैरह, तो आप यहाँ से इसको जो एनहेंस जो सिक्योरिटी आप उसको ऑन कर सकते हो ताकि आपके मेट्रिक्स जो है ना चेंज हो। वंस अगेन स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड स्पीड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे है ना कुछ सेटिंग्स हमें करनी है। तो हम जाएंगे स्पीड के ऊपर और यहाँ पे हम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो एनेबल ऑल अवेलेबल सेटिंग्स जो हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी सेटिंग्स यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट दी हुई हैं इनको आपको टेस्ट करना है। एक बार इसको एनेबल करना, देन वंस अगेन क्या करना, वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को जाना है और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद अपना टेस्ट वगैरह परफॉर्म आप लोगों को करके देखना है कि वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कोई सेटिंग जो है लाइक उसको ब्रेक कर रही है तो आपको वन बाय वन जो है आपको क्या करना है कि उस सेटिंग को डिसेबल करके चेक करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो परफेक्टली ठीक वर्क करेगा। देन हम कैशिंग के ऊपर जाएंगे और वंस अगेन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको पर्च करना है, सारे कैश को क्लियर करना है एक बार, एंड उसके बाद जो है ब्राउज़र ये जो कैश TLL है इसको आपको बढ़ा के जो है लाइक अराउंड 24 डेज़ या 1 मंथ कर देना है। ठीक है, ये सेटिंग जो है इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई आ रहा है तो 24 डेज़ का टाइम होगा जो ब्राउज़र है वो कैश को इतने दिन तक स्टोर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी वेबसाइट जो है लाइक वो अच्छा परफॉर्म करेगी जो यूज़र बार बार विजिट कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो है आई डोंट थिंक कि आपको किसी और एडिशनल सेटिंग्स की ज़रूरत है। एंड उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे ओवरव्यू पे आना है और पर्च एवरीथिंग के ऊपर क्लिक करके आप लोग को जो अपने जो पूरा की पूरा लाइक जो कैश है उसको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे कैशिंग के ऊपर जाएंगे और पर्च की जो हमारी सेटिंग है उसको हम एवरीथिंग को क्लीन कर देंगे। तो ये सेटिंग्स करनी है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस के अंदर 30-40% का जो इंप्रूवमेंट होगी ना वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो वंस अगेन क्या करते हैं कि एक बार दोबारा हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि भाई हमने क्लाउडफ्लेयर जो है हमने उसको डाल लिया है, हमने जो है लाइक जो हमारा लाइक WP रॉकेट का प्लगइन हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया है। उसके बाद एक बार हम फाइनल परफॉर्मेंस का जो चेक है ना हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ, लाइक कोई भी हम पेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम होम पेज को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये मैंने खुद का प्लगइन बनाया हुआ है SEO Meta Audit Pro। यहाँ पे वन क्लिक करते ही ना ये यहाँ पे खोल देता है। तो बहुत सारी इसके अंदर ना एडिशनल सेटिंग्स वगैरह भी हमारे पास आती हैं, तो SEO के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इसको देख सकते हो। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे, हम इसको चेक करेंगे और जो परफॉर्मेंस है उसको वन टाइम हम दोबारा एनालाइज करेंगे। सो 99 यहाँ पे एंड 100% यहाँ पे। तो भाई कुछ इस तरीके से जो WP रॉकेट है वो हमारी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है ना एक क्लिक के अंदर बिल्कुल फास्ट कर देता है। तो आप अपनी वेबसाइट में एलिमेंटर यूज़ करा है नहीं करा, कोई भी वेबसाइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, WP रॉकेट को यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इनका सपोर्ट है, उनसे आप हेल्प लेके वो आपकी वेबसाइट को पर्सनली जो है 100% करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से WP रॉकेट को आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट को फास्ट करने के लिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।